आयुर्वेद भारत की एक ऐसी विधि है जिससे कोई भी बीमारी ठीक हो सकती है, लेकिन आजकल के लोग इंग्लिश मेडिसिन पर ज़्यादा दबाव दे रहे हैं। इसी को लेकर आयुर्वेद ने एक प्रोग्राम शालीमार बाग में रखा है और इसमें तमाम तरह की जो बीमारियां हैं उनके इलाज संपूर्ण तरीके से किए जाएंगे। आयुर्वेद जो है बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत की, लेकिन कहीं ना कहीं इस उपलब्धि को दबाया जा रहा है काफ़ी सालों से। उसी को लेकर अब जो आयुर्वेद है वो फिर से उभर रहा है और जो नई नई बीमारियां उभर कर आ रही हैं उनके लिए जो व्यवस्थाएं हैं वो डॉक्टरों की एक टीम यहाँ पर बनाई गई है। जहाँ पे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स अगर अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करके आए हैं, उनको आगे की एजुकेशन चाहिए, रिसर्च टॉपिक्स पे कैसे डिस्कशन हो रहा है, नई रिसर्चेज आ रही हैं, उसके लिए रेगुलर हम CME प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते हैं। इसके साथ साथ हमारे कुछ मेडिसिन्स हैं जो जन तक ऑनलाइन अवेलेबल हैं। इसके साथ साथ जो हमारा पंचकर्म द्वारा ट्रीटमेंट्स किए जा रहे हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के डिजीजेस के पेशेंट्स हैं या जो नॉर्मल लोग हैं, आयुर्वेद से कैसे अपने आप को हेल्थी कर सकते हैं। आयुर्वेद में दी गई पुरातत्व साइंस में गर्भ संस्कार के बारे में बताया गया है। जो आने वाली नई जनरेशन है हमारी, उनको हम कैसे स्वस्थ बना सकते हैं कि अगर हमारे बच्चे पैदा होंगे, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से स्वस्थ होंगे, तभी हम आगे अपने देश का कल्याण कर सकते हैं। उसके लिए गर्भ संस्कार का व्याख्यान है जिसको हमें फॉलो करना चाहिए। संध्या मेडिसिन इन सभी चीज़ों पे काम कर रही है। ये आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को कैसे बेटरमेंट अपने क्लिनिक्स को कैसे कर सकते हैं, या जो हमारे पेशेंट्स हैं उनको प्रॉपर डाइट चार्ट, प्रॉपर ट्रीटमेंट चार्ट्स हमारे ऑनलाइन इसके लिए पोर्टल्स बने हुए हैं, उस पर पेशेंट अपना रजिस्टर करवा सकता है और रेगुलर डॉक्टर से कंसल्ट कर सकता है। सो वी आर वर्किंग ऑन ऑल दीज फील्ड्स। मेरा इतना बोलने का काम नहीं, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। चिकित्सा जगत में 4 प्रकार के विवाद खड़े हो रहे हैं। अभी तक कोई भी चिकित्सा ऐसी परिपूर्ण नहीं है जो ये कह सकते हैं कि मैं गारंटी ठीक करता हूँ। लिखा है वैद्या वदन्ति कफ पित्त मरोतिकारा। वैद्य शास्त्र कहता है, आयुर्वेद शास्त्र कहता है कि वात पित्त और कफ के दोष से रोग होते हैं। फिर कैसे ठीक हो? औषधि से, पादन से ठीक। लेकिन ज्योतिषी कहते हैं ज्योतिर्विदाति ग्रह गति परंती। ज्योतिषी कहते हैं कि ये वैद्य लोग ये अधूरे हैं, ये कुछ नहीं जानते हैं, इनसे रोग नहीं होता वात पित्त कफ के दोष से, और ग्रह की गति से रोग होता है, शनि से, राहु से, केतु से, ऐसे रोग होता है। जब तक ये शांत नहीं होंगे रोगी ठीक नहीं हो। ये समझ में आया कि आयुर्वेद को हम जन जन तक पहुंचाएं। इसमें हमें 2 बातें समझ में आई। सबसे पहले आप सब मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर रहे हो, जितने लोग बैठे हो मोबाइल आई थिंक सब लोग यूज करते हैं। जब तक आयुर्वेद के डॉक्टर्स को आप इस मोबाइल डिवाइस के थ्रू कनेक्ट नहीं करेंगे जनता से, तब तक आयुर्वेद घर घर तक नहीं पहुंचेगा। हमारी वेबसाइट indianvendors.com इस भारतवर्ष की पहली वेबसाइट है जो 30 से ज़्यादा सिटीज में आयुर्वेदिक डॉक्टर ढूंढते हैं। अगर कोई गूगल पे तो फर्स्ट पेज पे आती है। जब तक आप ये कार्य नहीं करेंगे कि कोई भी जनमानस आयुर्वेद डॉक्टर को अपने आसपास ढूंढता है। आज एक छोटे से गाँव और कस्बे में भी 4G पहुंच चुका है और 5G पहुंचने वाला है। सब लोग जो ढूंढ रहे हैं अपने आसपास अपनी चिकित्सा के प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन वो इस मोबाइल के थ्रू ढूंढ रहे हैं। आपके घर घर में मोबाइल है, तो जब तक आप इस मोबाइल डिवाइस में डॉक्टर्स को नहीं पहुंचाएंगे, एक सिंपल चीज बोली गई है जो दिखता है वो बिकता है। जब तक आप दिखाएंगे नहीं लोगों को कि आपके आसपास कितने सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जिनसे हुआ है कि कई ऐसी, जैसा आपने कहा था कि अनहोनी तो होनी कर रहे, लेकिन उसके बाद भी भारत की राष्ट्रीय औषधि अब तक घोषित नहीं हो पाई। कोई इसकी क्या वजह है? कहीं कहाँ कमी रह गई इसकी? वो कारण एक बताता हूँ। शुरू से जब भारत आज़ाद हुआ तो हमारे पहली स्वास्थ्य मंत्री अमृत कौर बनी थी, पटियाला की राजकुमारी, और उन्होंने ये कह दिया था कि आयुर्वेद कुछ नहीं है, एलोपैथी वालों को एक किताब पढ़ा दो आयुर्वेद हो जाएगा। ये 10 वर्षों तक चलता रहा। इसके बाद पंडित शिव शर्मा और आए, बरेली से आए और उड़ीसा से उत्कल वाले, तीनों बेटी अपने आप खड़े हुए थे, किसी पार्टी से नहीं थे, और उन्होंने आके ये किया, तब जाकर के ये बना कौन से
शुरू से ही हमें दबाया गया। इसके बाद फिर नरसिम्हा राव आए, तब हमने इसमें आयुर्वेद का डिपार्टमेंट बनवाया और अब जाकर के आयुर्वेद मिनिस्ट्री बनी। तो धीरे धीरे प्रगति हुई है। सरकारी विभागों की कमी रही है, आप मान सकते हाँ, कमी रही। अब तो हॉस्पिटल बहुत हो गए, पीजी हो गए, पीएचडी लोग हो रहे हैं और हमारे पीएचडी सेंटर बहुत बन गए। 500 करीब कॉलेज हमारे इंडिया में और एक सिलेबस एक कोर्स हो गया। तो अब जरा विदेशों में लोग जाने लगे, प्रगति हो रही है, चिंता न करो। आने वाले 10 सालों में आपको ये लगेगा कि आयुर्वेद थोड़ा आगे आ गया है। हुआ है, लेकिन उपलब्धताओं की कमी है। कहीं अलग अलग जगह जितने एलोपैथिक के क्लिनिक हैं उतने ज़्यादा आयुर्वेदिक के नहीं हैं क्लिनिक लोगों को मिल पाते हैं। क्या ये कमी है और क्या इसको दूर किया जाएगा? लोग उपलब्ध नहीं हो पाते, डॉक्टर्स उपलब्ध नहीं हो पाते आयुर्वेद के। इसमें 2 कारण है। पहला कारण ये कि आयुर्वेद का जो अपना प्रैक्टिशनर है उसको विश्वास दोनों तरफ से नहीं आता कि वो प्रैक्टिस करेगा तो क्या लोग उससे दवाई लेंगे। एक दूसरा विश्वास उसको भी कहती नहीं, इतनी चमत्कारी चिकित्सा जो ग्रंथों में वर्णन है उनका प्रैक्टिकली अप्लाई करके किन किन संस्थाओं ने ट्राई किया। जैसे अभी गुरुजी ने बताया कि रेगुलर जो रिसर्चेज हुई है और पिछले 20 साल में उन्हीं रिसर्च को री-रिसर्च करके प्रूफ किया गया कि जो किताबों में लिखा है वह सत्य लिखा है, और जिससे अब जो विश्वास है वह बदल रहा है। क्योंकि ये दोनों तरफ से है, डिमांड और सप्लाई। डिमांड क्रिएट करने की जिम्मेदारी आयुर्वेदिक डॉक्टर्स की है और सप्लाई को चैनलाइज करने की जिम्मेदारी उनके साथ दवाई कंपनियां, मेडिसिन के साथ इक्विपमेंट बनाने वाली उन सबकी आवश्यकताएं हैं। जैसे आज हमारे साथ में निरोगश्री इंडियन रहते हैं जिन्होंने कोई किसी डॉक्टर ने किसी विषय पे दवाई की रिसर्च करी, उसी रिसर्च को पूरे भारतवर्ष के हर डॉक्टर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी है, क्योंकि अब वो यूनिफाइड फॉर्म में पहुंच रही है। वरना पहले गुरुजी के समय पे जो गुरुजी के चरणों में पहुंच जाता था उसी को ज्ञान मिलता था। आज टेक्नोलॉजी को जब से आयुर्वेद ने पकड़ा है वह नॉलेज घर घर तक और पूरे विश्व तक पहुंच रही है। कितना समय सर लग जाएगा, क्योंकि एलोपैथिक पे जिस गति से बढ़ा है वो कितना समय लग जाएगा कि लोग पूरी तरीके से आयुर्वेद पर विश्वास कर पाएंगे? सर देखिए, इसके लिए फोर्ब्स ने 2010 में एक स्टेटमेंट दी थी, वो आप नेट से निकाल लीजिए, कि आयुर्वेदिक अल्टरनेटिव मेडिसिन जिसमें यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथ सारी आती हैं, इनका मार्केट कैप जो आज सिर्फ 50 करोड़ है, उस समय 50 करोड़ डॉलर जो भी था, $50 बिलियन, वो $300 बिलियन बाय 2030 हो जाएगा। और एलोपैथी मैक्सिमम 150 तक पहुंचेगा, जो 100 से 150 तक। ये मेरी स्टेटमेंट नहीं है, ये दुनिया के विश्व के सारे बिजनेस एनालिटिक्स ने निकाली है कि 2030 तक अल्टरनेटिव मेडिसिन इंक्लूडिंग आयुर्वेदा 2030 तक $300 बिलियन की इंडस्ट्री होगी। अगर सामने अगर आयुर्वेद हमारे पास नहीं है, जब भी लोग इंग्लिश दवाइयों का इस्तेमाल। देखिए, मैं आपको एक शब्द में बताता हूँ, इसमें कमी हमारी है। हमें वो चीज हमेशा अच्छी लगती है जो चमकदार बाहर से घूम के आई है। अपनी माँ और अपनी दादी के नुस्खे लगते हैं कि अम्मा को क्या पता होगा, जबकि वही आयुर्वेद है जो आपने किया। क्यों किया हल्दी में दूध कोरोना काल में? क्योंकि आपको डर लग गया था। और एलोपैथी साइंस डराती है और आयुर्वेद जियाती है, यही फर्क है। सर, आयुर्वेद के नाम पे कई डॉक्टर ऐसे भी हैं जो अंग्रेजी दवाइयाँ देते हैं। सर, उसका रीजन मैं बताता हूँ कि भारतवर्ष में अगर 100 डॉक्टर BMS पास हुए तो 5% ही ऐसे लोग हैं जो अपनी जीविका आयुर्वेद से चुनते हैं, और 95% डॉक्टर ऐसे हैं जो एलोपैथ से चुनते हैं। उसके 2 कारण। पहला कारण ये है कि जिस कॉलेज या संस्थान में वो बेचारे सीखने जाते हैं वहां तक अभी डिटेल एक्सपोजर नहीं पहुंचा,
जिसकी वजह से उनको विश्वास पूरी तरह प्राप्त नहीं हो पाता। तमाम तरह की जो बीमारियां सर्वाइकल, किडनी से संबंधित या लीवर से संबंधित बीमारियां जो हैं उनका अच्छे से ट्रीटमेंट किया जाएगा आयुर्वेद के ज़रिए। और आयुर्वेद इन चीज़ों को जड़ से ख़त्म कर देता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो आजकल की युवा पीढ़ी है वो आयुर्वेद को नकारती है और एलोपैथिक की तरफ ज़्यादा झुकाव रखती है। उसी को लेकर अब आयुर्वेद जो है वो फिर से देश में अपनी पकड़ बना रहा है। अब कहीं ना कहीं जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं वो भी आयुर्वेद का जो पैनल है वो जारी करने जा रही है और आयुर्वेद फिर से अपनी जगह हिंदुस्तान में स्थापित करेगा। दिल्ली से निधि सैन के साथ असल न्यूज़ के लिए प्रदीप उजान की रिपोर्ट।